Good evening, friends. I'm Dr. Pranjal Pandey, consultant neurosurgery at NeuroMind TMS. एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है जहाँ पर कई पेशेंट्स को एक कन्फ्यूजन होता है कि सर हम अपनी प्रॉब्लम के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं या एक न्यूरोसर्जन को दिखाएं। और अगर आप देखेंगे तो कई बार ये सवाल ऐसे भी आता है कि एक पेशेंट को ये नहीं समझ में आता है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर, एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के डॉक्टर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, कुछ बेसिक बातों को हम लोगों को समझना चाहिए, तो कुछ बातों को मैं एट द वेरी आउटसेट में बहुत क्लियर कर देता हूं। न्यूरो मेडिसिन एंड न्यूरोलॉजिस्ट एक ही चीज है। उसी तरीके से न्यूरोसर्जन एंड न्यूरोलॉजिकल सर्जन एक ही चीज है। तो आइए अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस पर। अगर आप इन शब्दों के ऊपर जाएंगे तो एक बहुत कॉमन डिफरेंस और बहुत साफ डिफरेंस यही पता लगेगा कि न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो मेडिसिन वो डॉक्टर साहब हैं जो नर्व्स और उनकी समस्याओं से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज दवाइयों से करते हैं। और फिर न्यूरोसर्जन वो डॉक्टर साहब हैं जो एक पेशेंट की नर्व्स, ब्रेन, स्पाइन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनके लिए सर्जरी करते हैं। तो देखिए, सतही तौर पर तो, सुपरफिशियल तौर पर तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी हमारे व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, जहां पर एक प्रॉब्लम बीमारी की है वहां पर जनरली ये क्लियर कट डिस्टिंक्शंस इस तरीके से काम करते नहीं हैं। और यहां पर भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, पर मैं चाहूंगा कि आप इसे एंड तक देखें, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हमें समझना चाहिए। देखिए, ऐसी बीमारियां जो सिर्फ दवाई से ही ठीक होंगी या ऐसी बीमारियां जो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होंगी, जनरली ये कम होती हैं। तो बीमारियां किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन को भी ले लें, तो किसी भी फील्ड में बीमारियां जो होती हैं उनके इलाज और उनके होने के भी कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे पहली कोशिश तो हमेशा ये होती है ना कि हम में से हर कोई बोलता है कि नहीं, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीने से क्या होता है कि कोई परेशानी आए ही नहीं। अगर वो परेशानी आ ही गई है तो फिर बात आती है कि क्यों ना हम उसे कुछ घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करें। अगर मसला इससे ज्यादा बढ़ता है तो फिर बात आती है दवाइयों की। और अगर यही चीज ऐसी बन जाती है कि दवाइयों से हमें आराम ना मिले, तो फिर शायद एक मैटर आता है कि उसमें सर्जिकल कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए देखिए, हमें यह समझना है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें प्योरली सर्जरी होगी, जिसमें मेडिसिन का ट्रीटमेंट मान के चलिए कि इफेक्टिव नहीं है। तभी तो साइंस ने भी ये वाली बात बोली ना कि अगर इस बीमारी को अगर ये बीमारी होती है तो सर्जरी के ऑप्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वही उसका एक सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इलाज है। अगर सर्जरी उसका ऑप्शन नहीं होता तो फिर साइंस रिकमेंड ही क्यों करता है सर्जरी करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिजीज का एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे बहुत कम डिजीज हैं जो कल नहीं थे अभी हो गए, होते हैं लेकिन कम है कि कल नहीं थे अब हो गए। तो इसी प्रोसेस में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि एक फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या एक न्यूरोसर्जन कैसे बनता है। तो देखिए, सारे डिजीजेस जो होते हैं वो डिजीजेस जिस प्रोसेस में चलते हैं उसमें इनिशियली हम उसको दवाई देकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर ही रोल आता है एक न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट का। तो न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट चीजों को दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करता है। यही चीज अगर आगे बढ़ती है तो यहां पर कई सारे केसेस में सर्जरी का भी एक ऑप्शन नजर आता है, जो काम एक न्यूरोसर्जन करता है। लेकिन देखिए, लॉजिक एक बात और बताता है कि जनरली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ न्यूरोसर्जिकल ट्रेनिंग, इन न्यूरोसर्जिकल ट्रेनिंग यू आर ट्रेन टू गिव दवाई ऑल्सो। आप दवाई भी देते हो। ऐसा नहीं है कि जब आप एक न्यूरोसर्जन के पास जाओगे तो आप सिर्फ ऑपरेशन ही कराने के लिए जाओगे, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस के हर स्टेज पर अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यह समझना है कि जहां पर हमारे पास एक वेल इक्विप्ड, वेल इन्फॉर्म्ड टीम है, वो टीम हमारे डिजीजेस का, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, वो बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो किस पेशेंट में दवाई देनी है, किस में नहीं देनी है, किस में सर्जरी करनी है, किस में सर्जरी नहीं करनी है, ये डिसीजंस लॉजिक तो यही बताता है कि जनरली वो थोड़ा बेटर ले पाएगा जिसको हर चीज के बारे में आइडिया होगा। तो जब हम एज अ न्यूरोसर्जन व्हेन आई डू माय प्रैक्टिस,
तो हम लोग अपनी टीम में एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी रखते हैं, हमारी टीम में न्यूरो साइकोथेरेपिस्ट भी होते हैं, हमारी टीम में न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं, बिकॉज दिस फॉर्म्स अ वन कंप्लीट टीम। तो पेशेंट का डिजीज किसी भी स्टेज में हो उसको ठीक से समझना और उस स्टेज के एप्रोप्रिएट हमारे जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनका जो इंटरवेंशन होगा, चाहे वो दवाई से हो चाहे अदरवाइज, इनका इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है कि शायद ये एक अच्छा तरीका है जिसकी वजह से आई बिलीव वी गिव अ फार बेटर केयर एंड फार बेटर रिजल्ट टू आवर पेशेंट्स। तो सीधे तौर पर तो हाँ, जिसको दवाई देनी है वो दवा ही देगा, जिसको ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन ही करेगा, लेकिन ये जो एक पूरा एक ऑलराउंड जो एक ट्रीटमेंट है, जो एक चीज हम देख पाते हैं कि एक पेशेंट को उसके डिजीज प्रोसेस को समझते हुए, उसकी लाइफस्टाइल को समझते हुए एक बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये डिसाइड करने के लिए हमेशा हमें एक पूरी टीम की जरूरत होती है। वैसे अगर हम पुराने टाइम से लेकर अभी तक कंपेयर करें तो ऐसे कई सारे डिजीजेज हैं जिनमें पहले अगर हम 20-30 साल पुरानी बात करें तो कोई ऑपरेशन संभव भी नहीं था, तो उनके जो इलाज होते थे वो कंप्लीटली मेडिसिन से होते थे। वैसे ही कई सारे डिजीजेज जो पहले मेडिसिन से ही इलाज होता था लेकिन उसमें सर्जिकल अब कंपोनेंट आ गया है, मसलन स्ट्रोक में आपके पास एंडोवास्कुलर थेरेपी भी आ गई है। स्ट्रोक में अगर मान लीजिए बड़ा स्ट्रोक है तो उसमें सर्जिकल भी एक रोल आता है, स्ट्रोक में बाईपासेस के भी रोल आते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन करना है कि ये पर्टिकुलर बीमारी इन्हीं के पास जाएगी या इनके पास नहीं जाएगी, आई डोंट थिंक दैट इट इज अ वेरी राइट वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी कुछ चीजों पर डिफाइंड है, जैसे कुछ चीजें हैं जो प्योरली मेडिकल साइड में जाती हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, राइट, सम ऑफ गुयन-बारे सिंड्रोम्स। ये मैं कुछ खाली एक ऐसे फौरी तौर पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो प्योरली न्यूरोलॉजिकल केस को न्यूरोलॉजी के ही डिपार्टमेंट में लैंड करता है। इसीलिए ड्यूरिंग आवर 5 years ऑफ ट्रेनिंग इन एमसीएच न्यूरोसर्जरी ये केसेस आपको देखने को रिलेटिवली कम मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको इनकी पढ़ाई नहीं करी जाती है। सो आप इन केसेस के बारे में भी जानते हैं, because one principle in surgery, which is a gold standard principle, which our teachers have also taught us, is what not to do. तो जब आपको ये पता करना है कि आपको क्या नहीं करना है, उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करने के लिए भी चीज पता होनी चाहिए। तो मेरा मैसेज एक्चुअली सभी लोगों के लिए यही है कि कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जरूर होती हैं जहां पर प्योरली उसका ट्रीटमेंट मेडिकल होता है, और वहां पर वैसे देखा जाए तो आम उसमें कॉमनली कोई भी जो है एक न्यूरोलॉजिस्ट जहां पर एक सर्जिकल एक ऑप्शन बन रहा है वो न्यूरोसर्जन के पास रेफर करता ही है, और वैसे ही एक न्यूरोसर्जन एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोमेडिसिन के पास, न्यूरोफिजिशियन के पास रेफर करता है। बट ये लाइंस उतनी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, दीज लाइंस हैव ब्लर्ड इन द रिसेंट ईयर्स। बहुत सारी चीज़ों के दवाइयों के साथ साथ लास्ट ट्रीटमेंट उनका सर्जिकल भी होता है, और जनरली देखिए मेरा मानना यह है कि वन हु सीज एवरीथिंग इज जनरली और प्रोबेबली द बेस्ट पर्सन टू ट्रीट इट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने जरूर समझाया है बिटवीन अ न्यूरोफिजिशियन एंड अ न्यूरोसर्जन, बट ये लाइंस दे आर नेवर इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो आई होप कि मैंने आपकी इन प्रॉब्लम्स को कुछ एड्रेस करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत बार आती हैं और पेशेंट्स बहुत कुछ ऐसा बार बार पूछते हैं। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि आपको अपना केस किससे दिखाना चाहिए या आपका ट्रीटमेंट कहाँ बेटर हो सकता है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज फायर योर क्वेश्चंस, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू।